देरी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। अ, बिहार के सुदूर प्रांत स्थित कोसी क्षेत्र के मधेपुरा जिले से मैं गरिमा उर्विशा आप सभी साथियों का मैं अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं मधेपुरा की गौरव, मधेपुरा ही नहीं अपने ससुराल पूर्णिया की भी गौरव शिवानी सिंह जी। इन्होंने हाल ही में मिसेज ग्लोबल बिहार का खिताब प्राप्त किया है और अपने हुनर के लिए उन्हें गोविंदा बॉलीवुड के बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़े हीरो जिन्हें हम जानते हैं, उनकी कई सारी फिल्में हैं। गोविंदा के हाथों उन्हें खिताब भी दिया गया है, उन्हें सम्मानित किया गया है। शिवानी सिंह जी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। यूं तो आम लड़कियों के लिए किसी का आइकॉन होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन शिवानी दीदी जो हैं वो महिलाओं के लिए विशेष रूप में आइकॉन हैं। कहीं न कहीं लड़कियां तो आगे बढ़ ही रही हैं, प्रेरित हो ही रही हैं, उनके पास खुला आसमान है। लेकिन शादी के बाद किसी भी लड़की के लिए जब वो महिला बन जाती है, किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की माँ बन जाती है, तो उसके लिए खुले आसमान में निकलना, अपने आप को विस्तारित करना इतना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन इन सभी चीज़ों को, इन सभी मिथकों को तोड़ते हुए शिवानी दीदी जिस रूप में हमारे सामने आई हैं, ये हमारे लिए गौरवपूर्ण है और हम चाहते हैं कि शिवानी दीदी अपने लाइफ के जर्नी को, कि उन्होंने कैसे ये सब कुछ किया है। वो 2 बेटियों की माँ हैं और इस सब के बावजूद जो उन्होंने किया है वो उन्होंने कैसे किया है। और क्योंकि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी रही हैं, ये पेशे से प्रधानाध्यापिका हैं और सामाजिक कार्यों में भी बढ़-चढ़ कर इनकी रुचि रहती है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो हाल ही में पैंडेमिक बीता है, अभी कोरोना का जो विपरीत समय बीता है हमारे इस देश में, पूरे देश में पिछले 2 महीने से हम लोग जूझते आ रहे हैं। तो ऐसे में शिवानी दीदी अपने क्षेत्र में क्या की हैं और कैसे अभी स्थिति है, कैसे हालात हैं, इन पे मैं चाहूँगी कि शिवानी दीदी बताएँगी। और ख़ास करके शिवानी दीदी से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि वो ग्रामीण इलाकों पे ज़्यादा प्रकाश डालें और बताएँ कि वैक्सीनेशन को लेकर गाँव में अभी जो है क्या स्थितियाँ हैं। तो अब हमारे साथ जुड़ रही हैं, शिवानी दीदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आगे मैं शिवानी दीदी को कमान सौंपती हूँ इस लाइव का। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे उम्मीद की किरण के पेज पर दीदी। आप शुरू बहुत करें बहुत अब। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा, तुम मुझे इस पेज पे आपने बुलाया है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए आपको धन्यवाद। और हमारे इस लाइव में, इस पेज के लाइव में जो जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, सबों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। अब मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे कोई भी महिला हो या कोई भी लड़की हो, जनरली लोग सोचते हैं कि शादी के बाद उनकी लाइफ की जर्नी खत्म, मतलब अब सिर्फ घर में खाना बनाना है और बच्चों को पालना है और बस यही यही लाइफ रह गई। बट ऐसा नहीं होता है। इस चीज के लिए आप मुझे देख सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर अगर एक इच्छा शक्ति हो, आपका दृढ़ संकल्प हो कुछ करने का, आप अपने समाज के लिए। लड़कियों को ये चीज समझना बहुत जरूरी होता है कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं होता है और फैमिली फर्स्ट होता है, बट फैमिली तक ही हमारी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती है, क्योंकि पूरे देश में 50% महिलाएं हैं। तो महिलाओं की भागीदारी जब तक देश में, देश के सामाजिक कार्यों में, चाहे वो पॉलिटिकल हो या किसी भी डिपार्टमेंट में, जब तक महिलाएं अपनी भागीदारी भी 50% नहीं निभाएंगी तो देश का कैसे कुछ अच्छा हो सकता है, देश हमारा आगे कैसे बढ़ सकता है, देश सुदृढ़ कैसे हो सकता है। तो जरूरत है अभी आज की महिलाओं को, आज की लड़कियों को, आज के युवा जनरेशन को इस चीज को समझने की कि देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है। इस चीज को समझना बहुत ही आवश्यक है। आप जिस दिन इस चीज को समझ लेंगे तो आप खुद ब खुद आप अपने समाज के लिए सोचने लगेंगे, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए सोचने लगेंगे। और अभी जिस प्रकार कोविड काल में जिस तरह की सिचुएशन थी, तो अब लग रहा था ऐसा कि रूरल एरिया में तो स्पेशली लोग ना मास्क लगाना चाहते थे और बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो इसके लिए हमने बहुत सारे जगहों पे जाके, जहाँ संथाल टोला है या फिर आदिवासियों का टोला है, जहाँ जहाँ अनुसूचित जाति का टोला है, जहाँ लोग नहीं समझ पा रहे, जहाँ के लोग अभी भी शायद टीवी और न्यूज से बहुत दूर रहते हैं, तो उनको आइडिया ही नहीं आ पा रहा था। वो सुनते थे कि हाँ मैं सुनता हूँ कुछ कोरोना बीमारी आया है, फिर कोरोना माता आई है, तो इस तरह की। तो वो लोग को कुछ, उन लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता था कि ये कोविड है क्या।
और इसमें हमें क्या कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो मैं वैसे वैसे जगहों पर रूरल एरिया में जाके मैंने लोगों को अवेयर किया इस चीज के लिए, और फिर इस दौरान मैंने लोगों की काफी मदद भी की। खाद्यान्न राशि या मास्क, सैनिटाइजर, इन सब चीजों को बांटा, बहुत बहुत ज्यादा बांटा मैंने। अनन्या फाउंडेशन एक संस्था है, उसके तहत। तो बहुत सारी मदद हमने की अपने क्षेत्र में लोगों की। और मैं चाहूंगी कि मैं अभी की जो भी जितनी भी लड़कियां हैं वो ये सोचकर कि मैं तो लड़की हूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं कैसे कर सकती, तो उनको गरिमा से भी सीखने की जरूरत है। कि बहुत ही अच्छा लगा। अभी अभी जस्ट जब मैं कुछ दिन पहले गई थी मधेपुरा प्रांगण रंगमंच पे, संजय परमार जी के द्वारा जब मुझे बुलाया गया था, तो वो भी बहुत अच्छा रंगमंच काम कर रहा है। वहां भी मैंने देखा कि छोटे छोटे कलाकार जो कि कहीं छुपे होते हैं, तो उनको लाइमलाइट से जोड़ा जा रहा है, उनको मुख्य धारा से वो लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। उर्विशा, मैंने तुम्हें वहां भी मैंने देखा था, तुम बहुत एक्टिव थी, और बहुत अच्छा लगा था तुम लोगों को देखकर इस तरह से और इतना अच्छा सोशल वर्क करते हुए। अभी 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 भी मैंने देखा है तुमने कोविड टाइम में भी काफी लोगों की मदद की है ऑक्सीजन को लेके। तो ये सब चीज मधेपुरा से हटली मेरा लगाव रहा है, क्योंकि वहाँ मेरा मायके है। और मैं हमेशा तुम्हारे जैसी जो भी लड़कियां हैं, जो भी बहन हैं, जो भी हैं, तो वो आगे बढ़ना चाहेंगी, तो मेरे से जो कुछ हो पाएगा मैं हमेशा उनके लिए खड़ी रहूंगी। और मुझे भी अच्छा लगता है, प्राउड होता है कि मधेपुरा जैसे मतलब छोटे शहर में भी इतने अच्छे, इतनी अच्छी बहनें, इतनी अच्छी बेटियां हैं जो इतना अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा लगता दीदी अभी वहाँ पे आपके पूर्णिया में क्या स्थिति है कोविड की? है। कोविड की स्थिति अब तो पहले से धीरे धीरे कम अभी दिख रहा है। बट क्या है ना कि हम्म। लोग अब जैसे कि कोविड अब तीसरे चरण में है, और तीसरा और निर्णायक चरण कह सकते हैं कोविड का है। हम्म। इसमें हमारे लिए बचने का उपाय सिर्फ अब मतलब परमानेंटली जो सॉल्यूशन होगा वो यही हो सकता है कि हम वैक्सीन ले लें। बट होता है क्या कि लोगों में वैक्सीन को लेकर अफवाहों का असर बहुत ज्यादा दिख रहा है। रूरल एरिया में स्पेशली बहुत ज्यादा दिख रहा है। लोगों में अफवाह फैला हुआ है कि वैक्सीन लेने से हम मर जाएंगे, या फिर वैक्सीन लेने से बहुत कुछ, क्या कुछ 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 बहुत कुछ तुमने भी सुना होगा। तो ये होता है, वो हम्म। होता है, हाँ बहुत सारी बातें, नपुंसकता आती है, तो ये वो मतलब बहुत ही बेकार बेकार सी बातें जो कि सोशल मीडिया पे कभी कभी फैला दिया जाता है। तो फेक न्यूज, उन सब चीजों को देख के लोगों में इस चीज का बहुत ज्यादा भय बना हुआ है। तो वैसे जगहों पे जरूरत है हमारे तुम्हारे जैसे जो भी जिम्मेदार नागरिक हैं, युवा हैं, जो इस चीज को समझ पा रहे हैं कि वैक्सीन लेना रियली बहुत ही आवश्यक है। तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने आसपास में जो भी एरिया है जहां आप हैं, वहां के लोगों को अवेयर करें इस चीज के लिए, और खुद भी आप वैक्सीन लगवाएं और उनको भी लगाने के लिए प्रेरित करें। ये बहुत ही जरूरी है कि सभी लोग वैक्सीन ले लें। अभी आपकी पूर्णिया में कितना वैक्सीनेशन हो चुका है, कुछ आंकड़े हैं क्या? एग्जैक्ट तो मेरे पास आंकड़े नहीं है, बट अभी मैंने सुना है कि अभी पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बहुत आगे है। एग्जैक्ट तो मेरे पास नहीं है। और भी आप तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं सामाजिक कार्यों में, और इस दौरान भी मैंने आपको देखा है। कोई ऐसा किस्सा बताइए ना जो आपको ये बहुत आपको याद हो और दिल के करीब हो, जो इसी दौरान हुआ हो। कोई ऐसी कोविड बात के, जो आपको लगता है कि हाँ कोविड को लेकर आपको लगता हो कि यहाँ लोगों को बताना ज़रूरी है, देखिए कुछ कोविड के ऐसा। टाइम में तो, हाँ कोविड के समय तो सबसे पहले तो एक चीज देखने के लिए मिला कि जैसे जो भी जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं, जो हमारे आसपास है, हमारे साथ हैं, हमारे मित्र बंधु रिलेटिव, जिससे हम एक महीने पहले मिले थे, वो अचानक से पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई कोविड की वजह से। हमारे फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे कजन, हमारे हस्बैंड के आंटी अंकल, वो लोग भी डेथ कर गए। तो इस तरह की घटना, उनसे मैं एक महीने पहले ही मिली थी, वो लोग अच्छे खासे स्वस्थ थे, सब कुछ अच्छा था। तो फिर मैंने देखा कि वो चले गए इस दुनिया से, बात खत्म, अब कुछ नहीं। तो इस कोविड काल में मैं लगातार जब इस तरह की घटनाओं को देखकर मुझे ये चीज बहुत रियलाइज हुआ कि लोग तो आते हैं और चले जाते हैं, रह कुछ नहीं जाता, रह जाता है सिर्फ उनका, उनके द्वारा किया गया अच्छा काम। अच्छे काम रह जाते हैं। तो क्यों आदमी जब तक जिंदा रहता है इस चीज को क्यों नहीं समझ पाता है? जब वो मर गए तो उनके बारे में आज हम सोच रहे हैं कि वो है नहीं। लेकिन ये चीज आदमी को जिंदगी रहते ही ये चीज रियलाइज होना चाहिए कि हमारी कुछ जिम्मेदारी है, हमारी कुछ भूमिका है
जो हमारे समाज के लिए भी है, हमारे देश के लिए भी है। अगर वो हम करके मरते हैं ना, फिर मरना अमर हो जाता है और अफसोस नहीं रह जाता है, क्योंकि हम मर के भी जिंदा रहते हैं। तो इस कोविड में मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा एहसास हुआ कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जीवन जब तक है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनों के लिए भी होना चाहिए। अभी भी लोग जो हैं इस कोरोना को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं। गांव में इसे बहुत अवॉइड किया जा रहा है कि नहीं कुछ नहीं है, मास्क नहीं लगाएंगे, सैनिटाइज नहीं करेंगे, यहाँ तो कहीं कुछ है भी नहीं। और हम लोगों ने जैसा देखा तो उसमें ज़्यादा इन्फेक्टेड शहरी क्षेत्र ही रहे अब तक, गांव में उतना संक्रमण नहीं भी था। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसको मना कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। लोगों का डायरेक्ट कहना होता है कि जब देने वाला जो डॉक्टर है वो खुद मेरे सामने लेगा और उसको कुछ नहीं होगा तो फिर हम लेंगे। और भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, अभी आपने भी कहा। तो इसको हम्म। लेकर हम लोग जागरूक तो कर ही सकते हैं, और भी कुछ अलग अलग तरीके, कुछ ऐसा लगता हो आपको जिससे हम लोग इसको बड़े पैमाने पे बदल सकते हैं लोगों की सोच को। देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना कि लोगों के अंदर, जैसे हम अगर कहीं सफर करते हैं, अब इस स्तर पे जरूरी हो गया है इस चीज को देखना, तभी संभव हो पाएगा 100% वैक्सीनेशन। क्योंकि इस सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर जैसे हम लोग सफर करते हैं ऑटो से, बस से, रिक्शा से, किसी भी चीज से, तो आप वहां पूछिए ड्राइवर को कि क्या आपने कोविड वैक्सीन लिया है। अगर वो बोले कि हाँ मैं ले लिया हूँ, तो उसकी गाड़ी पे आप चढ़िए, नहीं तो बोले कि मैं नहीं चढ़ूंगा, मैं दूसरे के गाड़ी पे चढ़ूंगा। या फिर अगर आप जाते हैं दुकान में कुछ सामान खरीदने, तो आप पहले पूछिए दुकानदार से कि क्या आपने कोविड वैक्सीन लिया। ठीक है, उन्होंने लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो मैं जो लिया है मैं उसकी दुकान से लूंगा। तो इस तरह से अब इस स्तर पे थोड़ा सा करना जरूरी है। और आप अपने एक्सपीरियंस के बताइए, एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि आपकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, लेकिन फिर भी आपने इतने समय बाद जो ये सब किया है, इसका राज क्या है? कहाँ से आपको इतनी हिम्मत मिली? क्योंकि हमारे समाज में हम देखते हैं, अभी मेरे साथ भी ऐसा होता है। कई दोस्त हैं, कई रिश्तेदार हैं, अब शादी कर लो, अब शादी कर लो। तो हम लोग शादी के बंधन में बंध जाते हैं। इवन कि मुझे खुला आसमान मिला है, लेकिन मेरी सहेलियां जो हैं उन्हें नहीं मिला है। अगर किसी प्रोग्राम में उसको इनवाइट भी करते हैं तो वो नहीं आती हैं। बहुत सारी परेशानियां हैं। आपके साथ ऐसा क्या रहा? आपके पीछे ऐसी क्या मजबूती रही जहाँ से आप इतनी उड़ान भर सकी हैं और ये मिसेज ग्लोबल का जो खिताब मिला है आपको, वो मिला है आपको? देखो उर्वशी, गरिमा, तुमने अभी कहा कि अब मेरी दोस्त जो है उन्हें आजादी नहीं मिलती है, अब मेरे ऊपर भी प्रेशर है कि अब शादी कर लो। हाँ, हो गया कुछ दिन तुम जब ऐसे करते रहोगी काम वाम, तो कुछ लोग, बहुत लोग, बहुत सारे, बहुत ऐसे लोग होंगे जो बुराई भी करते होंगे, ए ये तो हमेशा घूमते रहती है, बस बौखते रहती है, इस टाइप से। कुछ काम धाम है नहीं, शादी करवा दो, फालतू है ये सब सुनने के लिए हाँ। मिलता होगा। अब इन सब चीजों को, और उसके बाद फिर शादी, फिर दहेज, और कम उम्र में शादी, बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये सब चीज जो है हमारे समाज की जो कुरीतियां हैं, ये सब चीज सरकार इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही है इस चीज को खत्म करने के लिए, लेकिन ये जड़ से खत्म नहीं हो पा रहा है। हम भी जान रहे हैं इस चीज को। अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग लाइव में जुड़े हुए हैं, भले नहीं बोलते हैं लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे इस चीज को, हर किसी को दहेज की मार से गुजरना पड़ता है ना। तो ये चीज, इस हम्म। चीज को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए और कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए जरूरत है हमारे तुम्हारे जैसे लड़कियों को, बेटियों को, युवाओं को आत्मविश्लेषण करने की, कि ये जब सरकार इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही है, सरकार इतना कुछ कर रही है, फिर भी ये चीज क्यों नहीं खत्म हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये खत्म नहीं होने का एक वजह बहुत बड़ा हम लोग खुद भी हैं। क्योंकि जब तक हम खुद सशक्त नहीं होंगे, चाहे वो पुलिस लाइन हो, पॉलिटिकल लाइन हो, या तुमको जिस चीज में इंटरेस्ट है, तुम उस चीज में बिल्कुल हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस के साथ तुम बाहर निकलो, उस चीज को करो। जिस दिन हम अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, जिस दिन हमारी भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक है कि दहेज प्रथा कम होगा। लेकिन जब तक हम खुद ही खुद का साथ नहीं देंगे, कोई भी इस चीज को मिटा नहीं सकता। ये जो कुरीति है, ये जो हमारे समाज पे एक दाग है, दहेज प्रथा का, बाल विवाह का, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। तो इसके लिए हम लोग को खुद एक मतलब जगना होगा इस चीज के लिए। जब तक हम नहीं जगेंगे, अब जैसे गरिमा तुम काम कर रही हो, बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ तुम्हें, ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही काम करो। अब तुम्हारे जैसी अगर सारी लड़कियां इस तरह से आएगी,
और अच्छे से समाज में सोशल वर्क करेगी, हर कुछ में हिम्मत से काम लेगी और आत्मविश्वास के साथ वो अंदर बाहर सारा कुछ काम करेगी, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि धीरे धीरे दहेज प्रथा कमेगा? जरूर कमेगा। बिल्कुल बिल्कुल कमेगा। लेकिन अगर अगर हम खुद ही चार दीवारी में बंद रहे, कुछ नहीं करे, कुछ करना ही नहीं चाहे, अपने अंदर एक इच्छा शक्ति ही नहीं रखें, या फिर कुंवारी लड़कियों के लिए नहीं, मैं महिलाओं के लिए भी बोलती हूँ। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं हमारी, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको आजादी दी भी जाती है तो वो घर से निकलना नहीं चाहती हैं, वो घर में ही रहना चाहती हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे गलत तो नहीं समझेंगे, लोग, अरे ये सब छोड़ना बंद कर दीजिए। आपको लग रहा है कि आप अच्छा कर रहे हैं और आप सही कर रहे हैं, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए काम, और जो इच्छा करे वो कीजिए। सिर्फ गलत काम नहीं कीजिए, अच्छा काम में जो सही लगे कीजिए। लोग कुछ भी कहे उसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी उस चीज के बारे में नहीं सोचना है। जिस तरह से हम आपकी क्या निकलते हैं, कहानी अगर रही? हाँ हाँ, हमारी कहानी, बोलिए बोलिए। मेरी तो हाँ, मेरी तो शादी इंटर में हो गई थी। जब मैं +2 में थी तो मेरी शादी हो गई थी। बट कोई नहीं, बचपन से मेरे अंदर लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे जो परवरिश दिया था उसमें मेरी मदर हमेशा कहती रहती थी कि जिंदगी, वैसा जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है जो आदमी खुद के लिए जीता है। खुद के लिए तो जानवर भी जीते हैं, सब जीते हैं अपनी जिंदगी, लेकिन ऐसा जिंदगी जीना चाहिए इंसान को जो कि तुम दूसरे के भी काम आ सको, जो दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण हो। अपने खुद, मतलब खुद अपनी लाइफ में खुश हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाना कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सारा सुख सुविधा है, गाड़ी है, बंगला है, हम बहुत खुश हैं। तो मेरी माँ कहती थी कि ये खुशी नहीं है, अगर तुम्हारे वजह से किसी एक इंसान के चेहरे पर भी अगर खुशी आ जाए, अगर तुम्हारी वजह से कोई खुश हो गया, तो समझो कि जिंदगी तुम्हारी खुशहाल है। तो ये सब चीज ना बचपन से ही एक मतलब होता है ना, एक संस्कार में ये सब चीज आ गया था कि हाँ, दूसरों के लिए कुछ करना है, सिर्फ अपने लिए जीने का कोई मतलब ही नहीं, बोरिंग कुछ, कोई लाइफ में कुछ है ही नहीं। तो फिर लगा, जब मेरी शादी हो गई तो मैं यहाँ जब रहने लगी गांव में, तो फिर मुझे लगा मैं यहाँ से तो कुछ दिन तो लाइफ बस अपने फैमिली के साथ बीतता गया, क्योंकि फैमिली फर्स्ट होता है, हर लड़की को अपने परिवार को सबसे पहले महत्व देना चाहिए। फैमिली फर्स्ट होता है, लेकिन उसके बाद भी जो जिम्मेदारी है समाज के प्रति, उसको निभाने में भी कभी पीछे नहीं होना चाहिए। तो फिर जब मैं अपने फैमिली से फ्री हो गई, मेरे फादर इन लॉ, मेरी सास, दोनों लोग जब खत्म हो गए, अब वो लोग नहीं रहे, तो उस टाइम से ही, लेकिन बस जब वो लोग जिंदा थे तब से ही मैं अपना घर के सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, मैं हमेशा उनको बोलती थी कि मुझे कुछ करना है लोगों के लिए, मुझे कुछ करना है यहाँ के समाज के लोगों के लिए। तो वो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया काफी, तो मैं हमेशा करती रही। और देखो, जब अपने अंदर एक आत्मविश्वास होता है ना, कहते हैं खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। मजबूत इरादा के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, लंबे टाइम तक भी किसी सिचुएशन की वजह से हो सकता है कि स्थिति होगी, और तुम्हारी इच्छा है, तुम मंजिल को नहीं पा सकती हो, लेकिन अगर लंबे टाइम तक तुम्हारे अंदर वो जुनून और वो इच्छा रहा, तो एक समय आता है जब वक्त मिलता है आदमी को, बस मौके की तलाश थी मुझे। और जब मैं सब कुछ से फ्री हो गई, जब बच्चे भी बड़े हो गए, तो फिर मैंने शुरू कर दिया पूरा का पूरा सामाजिक काम में खुद को व्यस्त कर दिया मैंने। ये मिसेज ग्लोबल बनने का जो है आपके मन में कैसे विचार आया और कहा कैसे यहाँ तक पहुंची आप? अब मैं सोशल वर्क भी पहले से कर रही थी, बहुत पहले से मेरा सोशल वर्क चलता था समाज में। जब भी जिस तरह का सिचुएशन आता था, चाहे मैं माताओं का पाठशाला भी चलाती हूँ, जिसमें मैं माताओं को साक्षर करती हूँ, और बहुत सारी हमारी ऐसी वर्क, बहुत कुछ ऐसा था जो मेरा चलता रहता था। बट था कि न बहुत लोग मुझे जानते थे, न मैं उनको जानती थी। पर मेरा मन था कि मैं पूरे बिहार के लोगों के लिए काम करूं और बड़े स्तर पे काम करूं, हमारा एक लिंक बढ़े और हमारा नेटवर्क बढ़े, ताकि मैं और बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाऊं। तो फिर मुझे लगा कि कैसे हो सकता है, कैसे, फिर मैंने देखा कि एक ऑनलाइन एक वैकेंसी आई हुई थी मिसेस ग्लोबल बिहार के लिए। तो बस मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, और उसमें 8-10 दिन के लिए मुझे ग्रूमिंग क्लास भी मिला था। तो फिर मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया और मैं वहाँ टाइटल विनर रही 2019 में। बस आ गया, उसके अचानक से बाद मन में आ गया, और वहां से मुझे मेरी पहचान मिली। फिर लोग मुझे जानने लगे कि हाँ, ये शिवानी सिंह है, मिसेस ग्लोबल बिहार है, तो वहां से मेरी पहचान मिली। तो मेरा सामाजिक कार्य का भी दायरा और भी बढ़ता गया। मेरे हैंड्स बहुत सारे लोग हो गए जो मेरे साथ जुड़कर काम कर चाहते हैं और कर भी रहे हैं।
उसके बाद अब आगे के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? आगे तो बस मुझे समाज सेवा करना है। और आप प्रधानाध्यापिका के रूप में भी काम करती हैं, तो हाँ अभी हाँ। जो ऑनलाइन क्लासेज चल रहा है तो इस पे आपका क्या कहना है? ऑनलाइन क्लासेज कोविड के टाइम में जो शुरू हुआ है। ऑनलाइन क्लास जो भी गवर्नमेंट भी दे रही है ऑनलाइन क्लास बच्चों को, क्लास तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। बट क्या है ना कि अ, सरकारी स्कूल में जिस तरह के बच्चे पढ़ते हैं, हर किसी के घर में टीवी होता नहीं और ना ही फोन एंड्रॉइड होता है ना। तो बहुत थोड़ी बहुत मुश्किल तो है, हर लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं इस योजना से, और इससे बहुत फायदा हो नहीं रहा है लोगों को। तो ऑनलाइन क्लास का बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट तो मैं कह सकती हूँ कि नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन देखो, या रूरल एरिया में नेटवर्क का भी प्रॉब्लम होता है, हर लोगों के घर में ना टीवी होता है, ना हर किसी के गरीब छात्रों के पास ना तो एंड्रॉइड मोबाइल होता है कि वो क्लास कर पाएंगे। तो रेगुलर क्लास ही ज्यादा बेहतर है उनके लिए। और महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? लड़कियों को आपकी तरफ से क्या संदेश मिलेगा? मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा के साथ आप जो भी करना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आपका लगाव है, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो कुछ कुछ भी हो, आप उसमें निरंतर आगे बढ़ते रहे, आप निश्चित एक दिन अपने मुकाम को पाएंगी। और जिस तरह से महिलाएं बाहर निकलती हैं, तो आप देखती होंगी गरिमा, कि वो मेकअप जरूर करती है ना। मेकअप जरूर करती है, वो तैयार जरूर होंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि ये बहुत जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी होता है, अगर आप बाहर निकलते हैं तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पहन के निकलिए। और कॉन्फिडेंस पहन के निकलिए, लड़कों से खुद को कभी कम मत समझिए। और जिस तरह से गरिमा काम कर रही है, बस वैसे ही काम करने की जरूरत है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ मेरे पेज उम्मीद की किरण पे लाइव में जुड़ने के लिए। मुझे भी उम्मीद है कि आप आगे चल के बहुत और भी कुछ ज़्यादा करेंगी और ऐसे ही हमारे उम्मीद की किरण पे आती रहेंगी। आप आई, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब लाइव बहुत को बहुत हम यहीं पे धन्यवाद। ख़त्म कर बहुत रहे बहुत हैं। धन्यवाद। ठीक है, बाय।